हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो अब पहला चैप्टर का अंतिम छोर चल रहा है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि ठोसों के चुंबकीय गुण। जो ठोस है उसमें चुंबकीय गुण कैसे आ जाता है। तो जो चुंबकीय गुण आता है ठोसों में, तो हम जानते हैं जो ठोस का निर्माण हुआ है उसमें अवयवी कण थे। हमारे अवयवी कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हैं। तो जो इसमें चुंबकीय गुण आता है ठोसों में, वो जो है उसका मेन कारण है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, उस ठोस में चुंबकीय गुण आता है। क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में चर्चा किए होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है द्वितीय प्रकृति का होता है, दो प्रकृति है इसका। ये क्या होता है, एक वैद्युत की तरह व्यवहार करता है और एक चुंबकीय तरह व्यवहार, यानी चुंबक का गुण भी आ जाता है उसमें, और वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। हमने चर्चा किया द्वितीय प्रकृति के बारे में अच्छे से। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसके चुंबकीय गुण के कारण, यानी चुंबकत्व होने के कारण वो पदार्थ का चुंबकीय पदार्थ बन जाता है। तो उसी का डिस्कशन होगा इसमें, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या हो रहा है, वो पदार्थ क्या हो जा रहा है, चुंबकीय पदार्थ हो जा रहा है। तो पहला हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित, युग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े होंगे। जैसे यस ब्लॉक के लिए हमने बताया था कि एक में एक जो उसका खंड होता है उसमें जो है इलेक्ट्रॉन दो होते हैं। एक आपका क्या होता है, ऊपर एक नीचे, यानी एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज, और ये होता है एंटी क्लॉक। तो इस तरह से हम लोग पढ़े होंगे। तो अयुग्मित, जब इसमें युग्म नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, तो क्या कहलाएगा, अयुग्मित कहलाएगा। इसी तरह पी ब्लॉक के हम लोग पढ़े होंगे, उसमें 3 खंड आया होगा। फिर डी पढ़े होंगे, 5 पढ़े होंगे, फिर एफ 7 पढ़े होंगे। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में चर्चा किए हैं इलेक्ट्रॉन भरने वाला। तो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, वो कैसा होता है अनुचुंबकीय पदार्थ, तो वे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तथा इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह दुर्बलता के साथ आकर्षित होते हैं। चुंबकीय पदार्थ का अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। यानी इसमें जो अचुंबकीय यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करने पर इन्हें ये कहते हैं दुर्बलता के साथ आकर्षित होते हैं। इन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित मतलब का एक इलेक्ट्रॉन होगा इसमें, तो फिर इसकी दिशा क्या होगी, एक ही होगी। तो एक ही दिशा होगी, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण जो बाह्य आपके बाहर का कोई क्या चुंबक है उसके क्षेत्र में जब ला रहे हैं, तो बहुत ही सरलता, नहीं कह सकते बहुत ही दुर्बलता के साथ जो इतना आकर्षित होता है। इसे हम क्या करते हैं, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं उसे। और इस घटना को बोलते हैं यानी अनुचुंबकत्व बोलते हैं। यानी जो पदार्थ है अनुचुंबकीय पदार्थ है, और जो घटना हो रहा है उसे क्या कहेंगे, अनुचुंबकत्व कहते हैं। जैसे आपका क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, आपका टाइटेनियम ऑक्साइड, ये सब क्या है, ये अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। क्लियर हो गया होगा। दूसरा बता रहे हैं आपको, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। प्रतिचुंबकीय ठीक इसका उल्टा है। पहले में क्या पाया गया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए गए थे, इसमें क्या पाया जाएगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसमें क्या था कि उसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, दुर्बलता के साथ आकर्षित हो रहा है। तो ये दुर्बलता के साथ क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह दुर्बलता से प्रतिकर्षित होते हैं, हटते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, अगर इसमें जो है इसके जो बाह्य कोशिका से भरे हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं इसमें, तो ये इधर चलेगा, इधर चलेगा, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसके अंदर दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब इस पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित कर ले जा रहे हैं, तो ये जो है इससे दूर हटेगा, लेकिन बहुत दुर्बलता के साथ। तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और इस घटना को बोलेंगे प्रतिचुंबकत्व। इस घटना का बोलेंगे प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। जैसे आपका NaCl देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, रेडियम ऑक्साइड देख लीजिए। इस तरीके से आपका क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। अगला आपका है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो इसमें समझिएगा कि इसमें आता है डोमेन। क्या आता है, डोमेन। डोमेन क्या आता है, तो धातु आयनों का समूह डोमेन कहलाता है। किसी भी कोई भी आपका क्या है ठोस है, उसमें जो धातु आयनों का जो समूह होता है उससे हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो डोमेन अगर पूछा जाता है डोमेन क्या है, तो आप बोल सकते हैं धातु आयनों के समूह को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो जो हमारा लौह चुंबकीय पदार्थ होता है इसमें डोमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डोमेन होते हैं। तो जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे होते हैं।
डोमेन जो होते हैं उस पदार्थ में क्या होते हैं, अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं, लेकिन जो डोमेन होते हैं ये खुद क्या होते हैं, चुंबकीय गुण रखते हैं, देखो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, एक छोटा सा चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। कौन, डोमेन। तो जब किसी पदार्थ में क्या हो, डोमेनों की यानी डोमेन उपस्थित हों, और जब इन्हें हम किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये डोमेन एक दिशा में जाते हैं, सब क्या रहते हैं, इधर उधर बिखरे रहते हैं, सब इधर उधर रहते हैं, कोई नियमित गति नहीं करता, कोई नियमित नहीं होता है, सब अपने आप को डान बनते हैं, सब इधर उधर घूमते हैं। लेकिन जब इन्हें हम क्या करते हैं, एक जो है इन्हें जब हम क्या करते हैं, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो सब के सब क्या जाते हैं, एक दिशा में आ जाते हैं, और जब दिशा में आ जाते हैं सब के सब, तो यह चुंबक हटाने के बाद भी इनमें चुंबकत्व का गुण स्थापित हो जाता है, और ये क्या जाते हैं, परमानेंट चुंबक बन जाते हैं, यानी अस्थायी चुंबकत्व गुण धारण कर लेते हैं इन्हें हटाने के बाद, यानी प्रबल चुंबक बन जाते हैं। तो आप लौह चुंबकत्व, इस घटना को क्या कहेंगे, लौह चुंबकत्व बोलेंगे, और जो पदार्थ उसको लौह चुंबकीय पदार्थ बोलेंगे। तो इसमें मेन घटना किसके कारण हुआ, तो इसमें डोमेन क्या था, तो हमने बता दिया कि धातुओं कि आयन के समूह को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो जो हमारा पदार्थ उसमें जो डोमेन होते हैं वो अनियमित रूप से रहते हैं, और एक डोमेन जो है एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब इन्हें हम एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो ये सभी डोमेन एक दिशा में आ जाते हैं, और भी आ जाने के कारण जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हैं तो ये अपनी दिशा में बने रहते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, परमानेंट यानी अस्थायी चुंबक बन जाते हैं। जैसे आपका क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, ये सब क्या है, लौह, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला है प्रति लौह चुंबकीय पदार्थ, ठीक इसका उल्टा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें डोमेन जो है समान संख्या में, यानी नियमित और अनियमित डोमेनों की संख्या बराबर होती है। नियमित और अनियमित डोमेनों की जो डोमेन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है, जिसके कारण इसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, जिसके कारण जब बाह्य क्षेत्र में रखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में ये इसको आकर्षित नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो है एक मानते हैं डोमेन, ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है और ये भी, यानी इनकी संख्या नियमित एक दिशा में है और इसकी संख्या नियमित यानी दूसरी दिशा में, यानी विपरीत दिशा में। एक दूसरे को क्या हो जाएगा, निरस्त कर देंगे। जब निरस्त कर देंगे तो जब हम कोई बाहर का क्या है चुंबक है उसके क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो फिर इसके प्रति जो है आकर्षित नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, और इस घटना को प्रतिलौह चुंबकत्व कहते हैं। उसके बाद फेरी चुंबकीय पदार्थ, इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है मैग्नीज ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब उसके क्या उदाहरण है। फेरिक, ठीक है, फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ में कहते हैं जो हमारे नियमित और अनियमित डोमेनों की संख्या बराबर नहीं होती है। जबकि इसमें क्या था, नियमित और अनियमित, नियमित एक दिशा में चलने वाले डोमेन और विपरीत दिशा में चलने वाले डोमेन दोनों क्या थे, आपस में बराबर थे, जिसके कारण उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय गुण था वो निरस्त हो गया था। और जब इसको हम बाह्य क्षेत्र में, जब इनको हम क्या कर रहे थे, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित कर रहे थे तो उसे आकर्षित नहीं कर रहे थे। ठीक वही चीज़ यहाँ है, इसमें फेरी जो चुंबकीय पदार्थ है इसमें जो डोमेन है यानी नियमित और अनियमित, इसमें कहते हैं नियमित और अनियमित डोमेनों की संख्या बराबर नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि मानते हैं एक दिशा में, जो नियमित मानते हैं नियमित है एक दिशा में है और एक हमारा अनियमित है, तो ये तो आपके दो इससे कट जाएंगे लेकिन एक बचा रहेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो आकर्षित होगा। तो ये बोल सकते हैं कि एक डोमेन जो है क्या होता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, अर्थात ये भी क्या करता है, आकर्षण का गुण रखता है, लेकिन ये जो है अस्थायी चुंबकत्व तो नहीं दर्शाता। जैसे इसको हम क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हैं तो इसका जो चुंबकत्व गुण होता है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ फेरिक चुंबकीय पदार्थ, एक बार और देख लीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ किससे कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ हमने बताया कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जो इन्हें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो दुर्बलता के साथ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इन्होंने क्या बताया, इसमें जो होता है आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जब इन्हें बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये बहुत दुर्बलता के साथ कहते हैं प्रतिकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ हमने बताया कि इसमें जो क्या होते हैं, डोमेन पाए जाते हैं। जो डोमेन होते हैं अनियमित रूप से कहते हैं बिखरे होते हैं और एक डोमेन खुद क्या होता है, एक चुंबकीय गुण रखता है यानी चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब इन्हें हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो सभी डोमेन एक दिशा में आ जाते हैं
आने आकर्षित हो जाते हैं और ये जो है एक पूरा जो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी उसमें चुंबकित्व गुण बचा रहता है और वे क्या होते हैं, अस्थायी चुंबकत्व बना लेते हैं, चुंबक बना लेते हैं। उसके बाद प्रतिलव चुंबकीय पदार्थ, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रतिलव चुंबकीय पदार्थ में ठीक इसका विपरीत, यानी इसमें नियमित और अनियमित डोमेनों की संख्या बराबर होती है, जिसके कारण इसमें जो रिजल्टेंट होता है यानी परिणामी चुंबकीय गुण चुंबक होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। जब इनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वे जो है आकर्षित नहीं कर पाते हैं। जबकि फेरी चुंबकीय पदार्थ में नियमित और अनियमित डोमेनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण जो है कुछ जो डोमेन हमारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं, जिसके कारण उनमें क्या चुंबकीय गुण पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं इनका चुंबकीय गुण क्या समाप्त हो जाता है। तो ये रहा आपका क्या, ठोसों का चुंबकीय गुण। धन्यवाद।